हेलो दोस्तों, आइए आपके बीच एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आए हैं। अद्भुत देश प्रेम की कहानी। दोस्तों, कहानी का शीर्षक है तिरंगे की शपथ। तो चलिए हम आप लोगों को कहानी की तरफ ले चलते हैं। भारत के उत्तर भाग में बसे एक छोटे से गांव रामपुर में अर्जुन नाम का एक साधारण सा युवक रहता था। उसका परिवार किसानों का था। खेतों में काम करके वे किसी तरह अपना जीवन चलाते थे। गरीबी थी, परंतु मन में एक अमूल्य संपत्ति थी, देश प्रेम। अर्जुन के दादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रह चुके थे। वह अंग्रेज़ों की यातनाएं सह चुके थे, जेल गए थे और अपनी जवानी भारत माँ की आज़ादी के लिए न्यौछावर कर दी थी। अर्जुन बचपन से दादा की कहानियाँ सुनकर बड़ा हुआ था। जब जब दादा बताते कि कैसे क्रांतिकारियों ने अपनी जान हथेली पर रखकर आज़ादी पाई, तो अर्जुन की आंखों में चमक आ जाती। परंतु आज़ादी के बाद के भारत में जहां भ्रष्टाचार, लालच और स्वार्थ ने अपनी जड़ें फैला रखी थी, अर्जुन को लगता कि अब देश को फिर से बलिदान और ईमानदार नौजवानों की ज़रूरत है। दोस्तों, गांव का जीवन कठिन था। कभी फसलें बर्बाद होती तो कभी पैसे की कमी से इलाज ना हो पाता। अर्जुन ने 12वीं तक पढ़ाई की और शहर जाकर कॉलेज में दाखिला लिया। वहाँ उसकी मुलाकात कुछ ऐसे छात्रों से हुई जो सिर्फ पढ़ाई और नौकरी तक सीमित नहीं रहना चाहते थे। वे देश के लिए कुछ करना चाहते थे। उन्होंने एक छोटा संगठन बनाया, भारत की पुकार। अर्जुन उसमें शामिल हो गया। संगठन के युवक गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करते कि देश सिर्फ नेताओं या सैनिकों का नहीं, बल्कि हर नागरिक का है। अगर हर इंसान अपना काम ईमानदारी से करे, भ्रष्टाचार से बचे और ज़रूरतमंद की मदद करे, तो भारत फिर से स्वर्णिम बन सकता है। लेकिन यह राह आसान नहीं थी। कॉलेज के कुछ लड़के संगठन का मजाक उड़ाते, कहते देश प्रेम से पेट नहीं भरता, नौकरी और पैसा देखो। अर्जुन चुप रहकर मुस्कुराता और कहता, अगर पेट ही भरना जीवन का उद्देश्य होता तो हमारे पूर्वज अपनी जान न देते। हमें उनका कर्ज उतारना है। धीरे धीरे संगठन का प्रभाव बढ़ने लगा। युवाओं ने गांव में शिक्षा अभियान शुरू किया। खेतिहर किसानों को नई तकनीकें सिखाई। महिलाओं को सिलाई और हुनर का प्रशिक्षण दिया। लोग अर्जुन और उसके साथियों को आदर से देखने लगे। पर एक दिन अचानक हालात बदल गए। पड़ोसी देश से सीमा पर तनाव बढ़ गया। अखबारों और टीवी पर खबरें आने लगी कि कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। अर्जुन के अंदर जैसे कोई ज्वालामुखी फट पड़ा। उसने दृढ़ निश्चय किया कि अब सिर्फ सामाजिक सेवा नहीं, बल्कि सीधे सीमा पर जाकर भारत माँ की रक्षा करनी होगी। उसने सेना भर्ती की परीक्षा दी और बहुत कड़ी मेहनत करके चयनित हो गया। परिवार ने पहले रोका, बेटा हमारे पास और कोई सहारा नहीं है, हम बूढ़े माँ बाप और बहन तुम पर निर्भर हैं। अर्जुन ने विनम्र स्वर में कहा, माँ यह घर मेरा कर्तव्य है, पर यह देश भी मेरी माँ है। यदि माँ ही सुरक्षित न रहे तो घर का क्या होगा, मुझे आशीर्वाद दीजिए। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन गर्व भी। उन्होंने अर्जुन को गले से लगाया और कहा, जा बेटा, तिरंगे की लाज रख। अर्जुन प्रशिक्षण पाकर एक होनहार सैनिक बना। वह हमेशा आगे रहकर कठिन कार्य करता। उसके साथी उसे भारत का शेर कहने लगे।
कुछ महीनों बाद सीमा पर वास्तविक युद्ध छिड़ गया। दुश्मन ने रात के अंधेरे में हमला किया। गोलियों की बौछार, तोपों की गड़गड़ाहट, बारूद की गंध, सब और मौत का साया था। लेकिन अर्जुन और उसकी टुकड़ी सीना तान कर खड़ी रही। युद्ध की भयानक रात में अर्जुन को आदेश मिला कि उसे अपने साथी दल के साथ एक पहाड़ी चौकी पर कब्जा करना है, वरना दुश्मन उस रास्ते से घुस जाएगा। यह मिशन जानलेवा था। सैनिकों की जान पर बन सकती थी, पर अर्जुन ने साथियों से कहा, भाइयों, याद रखो, अगर हम हिम्मत हार गए तो हमारा गांव, हमारे परिवार और हमारा देश सुरक्षित नहीं रहेगा। चलो, भारत माँ पुकार रही है। वे दुश्मन की गोलियों की बरसात में भी बढ़ते गए। कई साथी घायल हुए, पर वे रुके नहीं। अर्जुन ने अपने कंधे पर तिरंगा बांध लिया और नारे लगाए, वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद। घंटों की भयंकर लड़ाई के बाद भारतीय सैनिकों ने चौकी पर कब्जा कर लिया, पर इस दौरान अर्जुन गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके सीने में गोली लगी थी। साथी सैनिक दौड़े, उसे बचाने की कोशिश की। अर्जुन की सांसें टूट रही थी। उसने कांपते हाथों से तिरंगे को अपने सीने पर रखा और धीमे स्वर में कहा, मैंने वादा किया था, इस तिरंगे की लाज रखूंगा। आज मेरी सांसें चली जाएंगी, पर भारत जिंदा रहेगा। वंदे मातरम। और उसी पल उसने आंखें मूंद ली। जब यह खबर उसके गांव पहुंची तो पूरा गांव उमड़ पड़ा। उसकी मां ने बेटे के पार्थिव शरीर पर रोते हुए भी तिरंगे को माथे से लगाया और कहा, मेरा बेटा मरा नहीं है, वह तो अमर हो गया। उसने तिरंगे की शपथ निभाई। सरकार ने अर्जुन को मरणोपरांत वीरता पुरस्कार दिया, लेकिन असली सम्मान उसे गांव वालों ने दिया। उन्होंने गांव के चौक पर उसकी प्रतिमा लगाई और हर साल स्वतंत्रता दिवस पर वहां तिरंगा फहराकर शपथ ली। हम सब अर्जुन की तरह इस देश के लिए जिएंगे और यदि आवश्यकता पड़ी तो प्राण भी न्यौछावर करेंगे। दोस्तों, अर्जुन की कहानी फैलती गई। हजारों युवाओं के दिलों में जोश भर गया। लोग समझने लगे कि देश प्रेम केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं, बल्कि खेत में मेहनत, शिक्षा में ईमानदारी, समाज में सहयोग, हर जगह देश प्रेम जरूरी है। आज भी रामपुर गांव में जब सूरज उगता है तो लोग कहते हैं, यह वही गांव है जहां अर्जुन पैदा हुआ था, जिसने साबित किया कि सच्चा देश प्रेम अमर होता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुँचाता रहूँ और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आप लोग से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।